जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा का विषय है जीवन का आनंद। कहते हैं कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते चले जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद उठा नहीं पाते हैं। इसमें संदर्भ जो है वो सिकंदर का है। बहुत समय पहले की बात है, जब सिकंदर अपने शक्ति के बल पर पूरी दुनिया में राज करने लगा था। वह अपनी शक्ति पर इतना गुमान करने लगा था कि वह अमर हो जाना चाहता था। वो पता लगाया कि ऐसा कोई धरती पर ऐसा कोई जगह है जहां पर ऐसा कोई जल मिलता हो जिसके पीने से व्यक्ति अमर हो जाए। और देश दुनिया भटकने के बाद आखिरकार उस जगह को सिकंदर ने खोज ही लिया जहां पर अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था और देखने में वो गुफा बहुत ही डरावनी लग रही थी। लेकिन सिकंदर ने एक जोर सांस ली और वो गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर प्रवेश करने के बाद से उसको दृष्टिगोचर हुआ कि गुफा के अंदर अमृत की जलधारा है। बस अब अमृत और सिकंदर के बीच में ग्रहण करने की दूरी बची है। वो अमृत ग्रहण कर लेगा और वो अमर हो जाएगा। उसके बाद से वो जलधारा को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है और जैसे वो हाथ बढ़ाता है वैसे ही एक कौवा आवाज़ लगाता है। कौवा उस गुफा के भीतर ही है और कौवा आवाज़ लगाता है, रुको, ठहरो, ये भूल मत करना। सिकंदर कौवे की तरफ देखता है और उसको बताता है, मैं सिकंदर हूँ, विश्व विजेता सिकंदर हूँ, और जब मैं दुनिया को जीत सकता हूँ तो मुझे यहाँ से अमृत लेने से कौन रोक सकता है? और तू क्या चाहता है? मुझे यहाँ से अमृत पीने से कौन रोक सकता है? तब कौवे ने आंखों में आंसू लेकर के टपकाते हुए बोला। कौवा बड़े कारुणिक भाव से बोला, मैं भी इसी अमृत की तलाश में इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में इस अमृत को पी लिया। अब मेरी हाल देखो, मेरे सारे पंख झड़ चुके हैं, पंजे गिर चुके हैं, मैं अंधा हो चुका हूं, शरीर में कंकाल मात्र ही बचे हैं। अब मैं मरना चाहता हूं लेकिन मर नहीं सकता क्योंकि मैंने अमृत ग्रहण कर ली है। मेरी हालत देख लो, मैं इस जीवन का कोई भी सुख ग्रहण करने की स्थिति में नहीं हूं, किसी प्रकार का आनंद जीवने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि शरीर की अपनी एक समय होता है, अपनी एक गति होती है। अमृत पीने के कारण मैं मर नहीं सकता हूं, लेकिन शरीर तो बूढ़ा हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया है, पंख सारे झड़ चुके हैं, पंजे गिर चुके हैं, आंखें जा चुकी हैं, तड़प रहा हूं, छटपटा रहा हूं मरने के लिए, लेकिन मर नहीं सकता हूं क्योंकि अमृत पी लिया हूं। और मैं चाहता हूं कि कम से कम आप ये गलती ना करें। कौवे की बात बड़ी ध्यान से सिकंदर सुनता है और सुनने के बाद देर तक सोचता रहता है क्या करें क्या ना करें, और अंत में बिना अमृत ग्रहण किए चुपचाप गुफा से बाहर निकल आता है। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उसी समय तक रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं, अन्यथा आनंद भोग भी नहीं सकते हैं। इसलिए इस शरीर की जो गति है उस गति के अनुसार ही चलना चाहिए। इस शरीर पर, इस जीवन पर सिकंदर भी विजयी नहीं हो सका और अमृत को छोड़ करके और उसने भी मृत्यु का वर्ण किया। तो इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवन को जीते रहिए, जीवन का आनंद उठाते रहिए। खुश रहने के लिए किसी बड़ी सफलता या समय का इंतजार ना कीजिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते चले जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद उठा भी नहीं पाते हैं।
इसलिए आनंद से रहिए और जीवन का आनंद उठाते रहिए। जय श्री राम।